नेक्स्ट बेटा टॉपिक है सिलिकॉन। तो नेक्स्ट लिखे सिलिकॉन। बेटा सिलिकॉन सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी सिलिकॉन होता क्या है, पाया कितना जाता है और बनता कैसे, प्रिपरेशन कैसे होता है। ठीक है, तो सिलिकॉन के बारे में बेटा, सिलिकॉन इज द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट अकरिंग इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला सेकेंड सबसे ज्यादा एबंडेंट एलिमेंट है। ठीक है, किस फॉर्म में पाया जाता है? ऑक्साइड, सिलिका या बहुत सैंड, मतलब बालू, क्वार्ट्ज, पत्थर, ये सब के फॉर्म में, सिलिकेट के फॉर्म में, रॉक, क्ले, इसके फॉर्म में पाया जाता है। तो बेटा ये फर्स्ट लाइन आप लिखेंगे सिलिकॉन के बारे में। ओके बेटा, नेक्स्ट लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन। प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन। बेटा देखो, प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन में कैसे सिलिकॉन प्रोड्यूस होता है देखते हैं। ठीक है, सिलिकॉन अपने ऑक्साइड सिलिका से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, द एलिमेंट सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिलिका, जिसको हम SiO2 बोलते हैं, बाय रिडक्शन विद कार्बन। बेटा देखो यहाँ पर SiO2 में सिलिकॉन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है। तो इसको जब कार्बन के साथ मिलाएंगे तो बेटा कार्बन ऑक्सीडाइज होकर बन जाएगा CO, और SiO2 से Si बन जाएगा, मतलब रिडक्शन होगा। ठीक है, अब देखो, अगर ये पहला प्रोसेस है। सेकंड प्रोसेस में क्या है बेटा, अगर हमको सिलिकॉन को प्रोड्यूस करना है ना, तो बहुत अच्छा मेटल हम यूज करेंगे। तो क्या, एक्सट्रीमली प्योर सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकली प्योर सिलिकॉन बाय द मेथड ऑफ जॉन रिफाइनिंग। सो जॉन रिफाइनिंग मेथड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक अच्छा मेटल, बहुत हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को सिलिका के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो फिर वही मेटल ऑक्सीजन के साथ अच्छा बॉन्ड बनाता है, क्योंकि मेटल की ऑक्सीजन के साथ गुड एफिनिटी होती है, और सिलिकॉन को जो अलग कर देता है वो सिलिकॉन प्योर फॉर्म में होता है। तो बेटा ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, इसको आप लिखेंगे।
ओके बेटा, नेक्स्ट लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन। बेटा प्रॉपर्टीज में देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। कुछ नहीं है, सिलिकॉन की कुछ रिएक्शंस है जो हमको देखना है कि गैस के साथ या बेस के साथ, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। पहला देखो क्या है बेटा, सिलिकॉन जो है मतलब पाउडर के फॉर्म में होगा, वो हमारा क्लोरीन गैस के साथ SiCl4 बनाएगा, बट इट विल फॉर्म इन लिक्विड वे, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन लिखो, रिएक्शन ऑफ सिलिकॉन विथ क्लोरीन गैस। स्टेटमेंट लिखिएगा फर्स्ट में, रिएक्शन ऑफ Si सिलिकॉन विथ क्लोरीन गैस। ओके, अब बेटा पहला रिएक्शन आप लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखिए बेटा, रिएक्शन ऑफ सिलिकॉन विथ हाइड्रोक्साइड आयन। रिएक्शन ऑफ सिलिकॉन विथ हाइड्रोक्साइड आयन, बेटा सेकंड रिएक्शन से एज इट इज लिख लेंगे। सिलिकॉन बेटा हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस मीडियम में रिएक्ट करेगा, तो आपका SiO3 - 2 और H2 गैस लिबरेट होगा। बेटा देखो, जैसे यहाँ OH माइनस है ना, अगर मैं यहाँ NaOH डालता, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर सिलिकेट के आगे है ना, SiO3 के आगे Na लग जाता, Na2 लग जाता, ठीक है। तो यहाँ OH माइनस है, तो यहाँ SiO3 - 2 लगा। नेक्स्ट बेटा थर्ड लिखेंगे। थर्ड लिखेंगे बेटा, जिससे बोल रहा हूँ उसी तरह लिखेंगे। सिलिकॉन इज नॉट अटैक्ड बाय acid. Silicon is not attacked by an acid. Silicon is not attacked by an acid except, बेटा यहाँ लिखा हुआ है एक्सेप्ट, देखिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF। बेटा तो अब ये याद रखना है कि सिलिकॉन जो है ना हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ ही रिएक्ट करता है, बाकी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। रीजन सिंपल है, सिलिकॉन भी बेटा कार्बन के साथ बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं। विच फॉर्म हेक्साफ्लोरोसिलिसिक एसिड, तो ये हेक्साफ्लोरोसिलिसाइलिक एसिड है ना, इसको एज इट इज फॉर्मूला में लिख लीजिएगा। और सैलिसाइलिक एसिड याद रखिएगा, हेक्साफ्लोरोसैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मूला याद रखिएगा, H2SiF6। बेटा जेई में है ना, फॉर्मूला लिख के नहीं आता, वो आपको नेम लिखेंगे और उस फॉर्मूला को यूज करके आपको रिएक्शंस लिखना होता है। तो जैसे जैसे मैंने ये नाम आप लोग के लिए लिख रहा हूँ, उसको याद रखिएगा आज के बाद। सिलिकॉन इज नॉट अटैक्ड बाय एसिड एक्सेप्ट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड विच फॉर्म हेक्साफ्लोरोसिलिसाइलिक एसिड।
बेटा देखो अब जो ये हम आपको बता दिए सिलिकॉन का क्लोरीन गैस के साथ, बेस के साथ, एसिड के साथ, ठीक है। अब इसके बाद बेटा एक देखो बीच में रिएक्शंस लिखा हुआ है, इसको हम अभी अलग से लिखा रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ लिखिए, रिएक्शन ऑफ सिलिकॉन, रिएक्शन ऑफ सिलिकॉन विथ कार्बोनेट सॉल्ट। देखो बेटा ये रिएक्शन एक तरह का ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस है। सिलिकॉन है ना बेटा, वो ऑक्सीडाइज करके यहाँ पर Si पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा इस फॉर्मूला में, और कार्बन यहाँ +4 से 0 चला जाएगा। तो उसके बाद ये रिएक्शन पे उसके बाद लिखिएगा इट इज अ, पहले लिखिए इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद बेटा ये आप लिख लीजिए। ओके बेटा सुनो, नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट लिखिए कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन। बेटा कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन में जो सबसे पहला पढ़ना है हमको, सिलिका के बारे में पढ़ना है, तो देखेंगे। बेटा इसमें से जो रेड लाइन अंडरलाइन किया हुआ है ना, उसी को लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला लिखिए SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। फर्स्ट कंपाउंड लिखिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। अब देखो बेटा क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का कुछ कॉमन नेम है, इसको हम बोलते हैं सिलिका। आप मेरा कर्सर भी देखेंगे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड कॉमनली नेम एज सिलिका, occurs in several crystallographic form। क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म बेटा एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर का नाम है, उस फॉर्म में सिलिका पाया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन आप सिर्फ लिखिए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड commonly known as silica occurs in several crystallographic forms। क्योंकि बेटा क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म के बाद वहीं पर है ना एग्जाम्पल करके लिखेंगे क्वार्ट्ज। देखो क्वार्ट्ज लिखा हुआ है, सिर्फ क्वार्ट्ज। क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म का जो स्ट्रक्चर होता है, क्वार्ट्ज का जो स्ट्रक्चर होता है वही चीज होता है। तो एग्जाम्पल क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज एक स्ट्रक्चर बता देगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्वार्ट्ज टाइप का होता है। अब बेटा नेक्स्ट यहाँ आएंगे, देखो अंडरलाइन किया हुआ है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बारे में बताएंगे। ये एक कोवलेंट कंपाउंड होता है जिसका 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलिकॉन से एक ऊपर आते हैं कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक। यहाँ पर देखो सिलिकॉन डाइऑक्साइड कोवलेंट, ठीक है, कोवलेंट 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, इन विच द सिलिकॉन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड इन अ टेट्राहेड्रल मैनर। देखो ध्यान दीजिएगा, टेट्राहेड्रल मैनर विथ 4 ऑक्सीजन एटम। तो ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, हमेशा पूछा जाएगा
कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस है, लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपका सॉलिड है। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर उसको सॉलिड बनाता है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है, जहां सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से घिरा हुआ होता है। तो बेटा सेकंड लाइन टिक करके लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लाइन बेटा देखो, सिर्फ लिखना कि द इंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जैसे से मैं बोल रहा हूं आप लिखना स्टार्ट करिए। द इंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब देखो बेटा यहां से, मे बी कंसीडर्ड एज जेंट मॉलिक्यूल in which 8 member rings are formed with alternate silicon and oxygen atom। बेटा ये आपको याद रखना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर हम देख नहीं पाएंगे, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर बनाना ही पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है कि पूरा जेंट मतलब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होगा, जिसमें से 8 मेंबर के रिंग बनेंगे अल्टरनेट सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम के साथ। तो बेटा ये एज इट इज लाइन लिख लीजिए, उसके स्ट्रक्चर के बारे में दिया हुआ है। जेंट के बाद कंटिन्यू करना, जेंट मॉलिक्यूल इन विच 8 member rings are formed with alternate silicon and oxygen atoms। ओके okay। अब देखो बेटा, जब सिलिका होता है ना, सिलिका में सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब उसकी बॉन्ड इंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, इजिली नहीं टूटेगी, ठीक है। तो इसलिए जब इजिली नहीं टूटेगी तो जनरली किसी भी एसिड के साथ वो, किसी हैलोजन के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता। रिएक्शन करना होगा तो उसको बहुत अच्छे एसिड या टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ देखेंगे, सिलिका इन इट्स नॉर्मल फॉर्म इज ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव। क्यों नॉन रिएक्टिव है? बिकॉज ऑफ वेरी हाई
सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड एंथैल्पी, सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए नॉन रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इट रेसिस्ट द अटैक बाय हैलोजन डाइहाइड्रोजन मोस्ट ऑफ द एसिड एंड मेटल एट एलिवेटेड टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे। बट बेटा अब सिलिका सबके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, लेकिन दो ही के साथ रिएक्शन कर रहा, तो अब बाय डिफॉल्ट ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो गए। सिलिका को जब आप बेस NaOH के साथ सिर्फ रिएक्ट करोगे तो बनेगा सोडियम सिलिकेट, और सिलिका को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो बनेगा टेट्राफ्लोरोसिलिकन। तो बेटा यहाँ से एज इट इज लिखो, सिलिका इन इट्स नॉर्मल फॉर्म से लेकर के पूरा रिएक्शंस लिखिएगा, दोनों रिएक्शंस को एक ब्रैकेट में लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो क्वार्ट्ज के बारे में क्या है, आपको एक वर्ड है पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल। पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल बेटा क्या होता है, आप कहीं पर है ना, जैसे मान लो कोई सब्सटेंस है, ठीक है, कोई सॉलिड सब्सटेंस है, उस पे आप जब फोर्स लगाओगे तो उसके फोर्स लगाने के कारण उसके एटम का डिसअरेंजमेंट होगा और उसमें करंट फ्लो करेगा। तो इस टाइप के मटेरियल को बोलते हैं पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल। समझ में आया? कोई सब्सटेंस है, उसमें आपने फोर्स लगा दिया, कोई टेबल पे आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद वो अगर उसके एटम डिसअरेंज हो गया, उसमें करंट फ्लो करने लग गया, तो उसको बोलते हैं पीजियो इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो क्वार्ट्ज एक तरह का पीजियो इलेक्ट्रिक का एग्जाम्पल है, तो नेक्स्ट लिख लेंगे क्वार्ट्ज इज ए पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल।
बेटा पीजो इलेक्ट्रिक वही बताया, ऐसा सब्सटेंस जिसमें फोर्स के कारण करंट फ्लो करता है। पीजो इलेक्ट्रिक, पायरो इलेक्ट्रिक सब आप पढ़ोगे फिजिक्स में। चलो बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट लिखो सिलिकेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिलिकॉन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सिलिकेट्स। ओके बेटा देखो सिलिकेट्स में क्या होता है, सिलिकेट्स पहले समझेंगे, ठीक है। सिलिकेट्स एक बाइनरी कंपाउंड है। बाइनरी कंपाउंड है मतलब सिलिकॉन और एक और एटम होगा, दैट इज ऑक्सीजन। तो सिलिकेट इज अ बाइनरी कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। पहला लाइन है बाइनरी कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन विथ ऑक्सीजन कॉल्ड सिलिकेट, बट दे कंटेन अदर मेटल आल्सो इन देयर स्ट्रक्चर। उसके स्ट्रक्चर में कुछ मेटल और होंगे बट वो आपका मेन रोल नहीं करेंगे। मेन रोल नहीं करेंगे मतलब सिलिकेट अगर वर्ड डाले तो हमारा सिलिकॉन और ऑक्सीजन होगा। अदर मेटल्स को हम जानबूझ कर डालते हैं एज अ इम्प्योरिटी ताकि सिलिकेट्स की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर सके। तो सिलिकेट आपका बाइनरी कंपाउंड है, इसमें सिर्फ सिलिकॉन और ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन और सिलिकॉन का 1.7 है बेटा। तो मैंने आपको बताया था ना, अगर 1.7 डेल का ही होता है तो वो 50% आयनिक भी होगा, 50% कोवलेंट होगा। सो SiO बॉन्ड आर 50% आयनिक एंड 50% कोवलेंट। अगर समझ में, तो ये दोनों लाइन बेटा आप लिखेंगे सिलिकेट के बारे में। ओके बेटा चलो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। देखो अब प्लीज लिखिएगा, नहीं समझिएगा। इट इज सजेस्टेड दैट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिलिकॉन मस्ट बी 4। सिलिकेट में सिलिकॉन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है। मतलब उसके 4 ऑक्सीजन जुड़ने वाले फ्रॉम वैलेंस बैंड थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ठीक है। और सिलिकेट जो हम बोल रहे हैं ना, उसका फॉर्मूला बेटा देखो क्या है, SiO4 पे -4। सिलिकेट जो मैं बोल रहा हूँ, सिलिकेट 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 का फॉर्मूला क्या है, SiO4 पे -4। ये एक टेट्राहेड्रल है, एक टेट्राहेड्रल यूनिट से सिलिकेट, ठीक है। SiO4 -4 टेट्राहेड्रल यूनिट में एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट यूनिट, मतलब एक एक यूनिट के फॉर्म में होता है या बहुत सारे यूनिट एक साथ जुड़े होते हैं। तो वह ये एग्जिस्ट एज अ डिस्क्रीट यूनिट और में पॉलीमराइज इनटू लार्ज यूनिट बाय शेयरिंग कॉर्नर्स। शेयरिंग कॉर्नर्स क्या होता है बता रहे,
अभी आपको ये समझना है, सिलिकेट जो है उसका फॉर्मूला हो गया SiO4 पे -4। सिलिकन 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। सिलिकन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। सिलिकेट जो है एक यूनिट भी एग्जिस्ट कर सकता है, पॉलीमर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो नेक्स्ट लाइन बेटा स्टार करके लिखेंगे। बेटा सिलिकेट्स की इंफॉर्मेशन आपको पता चल गया। 50% कोवलेंट होता है, 50% आयनिक होता है, टेट्राहेड्रल होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो यहाँ देखेंगे बेटा कैसे पॉलीमर बन रहा है, ये सबसे जनरल फॉर्मूला से क्वेश्चंस आते हैं सिलिकेट का। ये कौन बच्चा है यार, VBT आपको नहीं पता? VBT आप पूछ रहे हो, वैलेंस बैंड थ्योरी। बेटा आपको वैलेंस बैंड थ्योरी नहीं आ रहा ना, तो बहुत मुश्किल है यार। पूरा बैलेंस बैंड थ्योरी तो बॉन्डिंग में ही कैसे बॉन्ड बन रहा है, ऑर्बिटल कैसे कंबाइन करते हैं। चलो बेटा हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, इसका स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर डिफाइंड किया गया है। छोटा सिलिकेट का अलग स्ट्रक्चर होगा, बड़ा का अलग होगा, तो कैटेगराइज बाय डिफाइंड किया गया। तो सबसे पहले लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट। क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट। बेटा क्लासिफिकेशन सबसे पहला सिलिकेट होगा वो है ऑर्थो सिलिकेट। तो सबसे पहले लिखेंगे ऑर्थो। देखो बेटा अभी लिखना नहीं, समझिएगा, ऑर्थो सिलिकेट समझिएगा। ऑर्थो सिलिकेट मतलब सिर्फ सिलिकेट का एक यूनिट होना चाहिए। ठीक है, एक यूनिट। देखो बेटा सिलिकन अभी सिर्फ देखेंगे। ठीक है, एक सिलिकन है, उसके साथ 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, और उसमें -4 चार्ज है। अब बेटा स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं आपको टेट्राहेड्रल बनाता था ना, 4 पेन लेकर के, एक ऊपर जाता था और 3 इस तरफ से जाते थे। ठीक है, और बीच में मेरा हाथ होता था। जैसे मान लिया हम मीथेन का स्ट्रक्चर बना रहे, बेटा आप दिमाग में सब मीथेन का स्ट्रक्चर विजुलाइज करेंगे। बीच में मेरा जो रिस्ट होता था वो है आपका एक तरह से एक सेकेंड बेटा, जो रिस्ट होता था बेटा वो कार्बन होता था। ऊपर एक जो पेन जाता था वो एक बॉन्ड, और 3 बॉन्ड साइड से दिखते थे। अब बेटा ये सारे स्ट्रक्चर को आप विजुलाइज करो, टॉप से देखोगे, टॉप व्यू से, तो आपका जो ऊपर वाला बॉन्ड है वो और रिस्ट दोनों एक ही पॉइंट पर दिखेगा। ठीक है, दोनों एक ही पॉइंट पर दिखेगा, और 3 तो आपको दिखेंगे साइड से ही। तो बेटा वही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को इसने ये बनाया है। पर्सर देखिए, ये जो डॉट है ना वो मेरा रिस्ट है, जो सिलिकन बता रहा है, और ये जो गोल सा ये ऊपर वाला ऑक्सीजन है, और ये तीनों साइड के ऑक्सीजन है, और हर ऑक्सीजन पे नेगेटिव 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 चार्ज है। ठीक है बेटा, अगर ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना, तो मुझे आप एक बार पहले चैट करके बताओ, स्ट्रक्चर विजुलाइज हो रहा है बेटा आपको? गुड बेटा गुड। गुड बेटा, बहुत अच्छा। अब आप है ना, हाँ गुड, हाथ से मतलब बहुत अच्छा। आप इसको लिखो, बहुत अच्छे से लिखो। अब आपको यहाँ से स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट होगा, इसी स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आते हैं बेटा।
ओके बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट में ऑर्थोसिलिकेट सबको समझ में आ गया। बेटा अब देखो -4 चार्ज क्यों आया है ये आपको समझ में आ रहा है। चारों ऑक्सीजन के पास एक एक चार्ज है। अब देखो बेटा, आपको पता है ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बीच एक बॉन्ड दिख रहा है, तो एक तो बॉन्ड नहीं दिख रहा है। अगर बॉन्ड होता तो माइनस चार्ज नहीं आता, बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पर एक माइनस, दो माइनस, तीन माइनस, चार माइनस, ये चारों माइनस समझ में आ रहे हैं। यहाँ पर उसी को इसी ढंग से बनाया गया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो सिलिकेट है, यहाँ से आपको शेयरिंग कॉर्नर वगैरह समझ में आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अभी लिखना नहीं, सिर्फ समझेंगे पायरोसिलिकेट। अब बेटा देखो समझने की कोशिश करिएगा, इसमें दो सिलिकेट, दो टेट्राहेड्रल यूनिट, दो सिलिकेट जुड़ गए। अभी आप देखो मेरा कर्सर देखो, ठीक है। ये एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये आपने पहले भी बनाया था, ये आपका एक सिलिकेट है। अब इसी में बेटा जो ये ऑक्सीजन है ना, ये अपना शेयरिंग किया इस सिलिकेट के साथ, तो ये ऑक्सीजन अपना कॉर्नर वाला ऑक्सीजन ये शेयरिंग किया इसके साथ। तो बेटा ये ऑक्सीजन के पास तो चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ये दो बॉन्ड बना दिया है, एक इस सिलिकेट के साथ, एक इस सिलिकेट के साथ। आप बेटा कतई नहीं समझेंगे कि ये ऑक्सीजन, जिससे बीच वाला ऑक्सीजन, बेटा यहाँ देखो, ये एक बॉन्ड नीचे, एक बॉन्ड इधर, एक मतलब तीन बॉन्ड दिख रहा है, तीन बॉन्ड नहीं दिख रहा है। ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बीच एक ही बॉन्ड है। ये देखो बेटा ऑक्सीजन, ये तीन बॉन्ड आपको कतई नहीं सोचना है, और एक माइनस नहीं। ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड है और एक माइनस चार्ज है, बस। अब इस थ्री डायमेंशनल को टू डायमेंशनल जब ऊपर से देख के बनाए तो ऐसा ढंग का बना दिए हम, ठीक है। मतलब इस ऑक्सीजन और इधर जो सिलिकॉन है, इसमें एक बॉन्ड है और एक माइनस है। ये जो गोल सा ऑक्सीजन है, इस पे एक अंदर ही अंदर बॉन्ड है, एक माइनस है। ये ऑक्सीजन के साथ सिलिकॉन के साथ एक बॉन्ड और एक माइनस, ये सिलिकॉन और ये ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड और एक माइनस। जस्ट लाइक दैट बेटा, ये जो ऑक्सीजन है जो कॉर्नर शेयरिंग किया है, तो ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन एक बॉन्ड बनाया है, तो अब इस ऑक्सीजन का माइनस खत्म, क्योंकि ये दो सिलिकॉन के साथ जुड़ गया। तो बेटा पायरोसिलिकेट क्या था, टू टेट्राहेड्रल यूनिट्स ज्वाइंट बाय शेयरिंग ऑक्सीजन एटम एट वन कॉर्नर। अब बेटा देखो इसमें टोटल सिलिकॉन कितने हैं, दो, और टोटल ऑक्सीजन काउंट करते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, सात ऑक्सीजन है। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या हो गया, Si2O7। अब माइनस चार्ज आप देखो समझ में आ गया, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये ऑक्सीजन किसी का शेयरिंग नहीं किया तो -1, -2, -3, इधर -4, -5, -6, ये शेयरिंग कर गया, तो इसके पास माइनस चार्ज नहीं होगा, क्योंकि दो बॉन्ड बना चुका है, तो इसके पास टोटल -6 चार्ज होगा। बेटा लिखने के पहले मुझे सबसे कंफर्मेशन चाहिए कि पायरोसिलिकेट आपको समझ में आया कि नहीं आया। ओके बेटा इसको आप लिखिए, क्योंकि अभी है ना इसी टाइप से और भी स्ट्रक्चर बड़े बड़े आएंगे, ठीक है। तो आप इसको पहले लिखना स्टार्ट करिए, चलिए स्टार्ट करिए लिखना, फिर मैं रिपीट करूंगा आगे के सिलिकेट्स। डायग्राम अच्छे से बनाएंगे बेटा।
2 यूनिट में बेटा एक ऑक्सीजन घट गया है क्योंकि एक ऑक्सीजन शेयरिंग हो गया है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट पे आप मूव करते हैं हम। ऑर्थो मतलब 1 यूनिट हो गया, पायरो मतलब 2 यूनिट हो गया। नेक्स्ट देखो, नेगेटिव चार्ज विल बी प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम विच इज बॉन्डेड विद सिलिकॉन। समझ में आया? नेगेटिव चार्ज उस ऑक्सीजन पे जो सिलिकॉन के साथ बॉन्डेड है। तो वही चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। विथ वन सिलिकॉन एटम, जो एक सिलिकॉन एटम के साथ है ना, उसी के पास नेगेटिव चार्ज है। चाहो तो लिख सकते हो। नेगेटिव चार्ज सिर्फ उसी ऑक्सीजन एटम पे आपको देना है जो एक ही सिलिकॉन के साथ जुड़ा हुआ है। चलो बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट लिखो साइक्लिक सिलिकेट। अब यहाँ पर सिलिकेट के यूनिट्स बढ़ते चले जाएंगे। बेटा देखो, साइक्लिक सिलिकेट क्या होता है पहले समझेंगे, ठीक है। कम से कम बेटा कितने, जैसे क्वेश्चन आएगा कि कितने यूनिट्स चाहिए साइकिल बनाने के लिए, तो कम से कम 3 यूनिट चाहिए जो आपको साइकिल बना सके। देखो बेटा, 3 यूनिट है जो साइकिल बना सकता है, ठीक है। अब इसमें बेटा देखो, जो ऑक्सीजन एटम शेयरिंग करेंगे ना, वो ज्यादा शेयरिंग होगी। पहले पढ़ते हैं। इफ टू ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रन are shared to form closed rings, such structure is general formula SiO3 minus 2। अब बेटा देखो, समझना अच्छे से। हमारा कोई साइक्लिक सिलिकेट है, जैसे ये मेरा जो कर्सर देख रहे हैं, अगर साइक्लिक सिलिकेट है बेटा, तो उसका एक जनरल फॉर्मूला होगा, डेट इज SiO3 माइनस टू अ होल एन। बात समझ में आया? अब एन की वैल्यू जिसे कम से कम 3 डालना पड़ेगा। मैंने बोला रिंग के लिए कम से कम 3 वैल्यू चाहिए। तो अगर एन की वैल्यू बेटा यहाँ पर 3 डालेंगे तो हो जाएगा Si3O9। और -2, यहाँ भी 3 डालेंगे तो -2 इंटू 3 6। बात समझ में आया? या तो बेटा आप ऐसे लिखो, या तो फॉर्मूला के ढंग से लिखो। देखो यहाँ पे एन की वैल्यू 3 डाले तो 2 इंटू 3, ऊपर डायरेक्ट -6 पता चल गया। और 3 यहाँ पर डालने पे ऑक्सीजन हो गया 9 और सिलिकॉन 3। देखो बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ सिलिकॉन 3, ऑक्सीजन 9, -6। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लिक सिलिकेट, ठीक है। और एन की वैल्यू 3 होगी, कम से कम 3 से ज्यादा होगी, ठीक है। 3 से कम में साइक्लिक नहीं बनता है। नेक्स्ट बेटा, द सिलिकेट कंटेनिंग these anions आर कॉल्ड साइक्लिक सिलिकेट, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखो बेटा 6 डाल दिया है एन की वैल्यू, तो 1 2 3 4 5 6 आयंस का सिलिकेट बन गया। तो आपको क्या करना है, साइक्लिक सिलिकेट लिखना है और सिर्फ ये छोटा वाला स्ट्रक्चर बनाना, उसके नीचे उसका फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। अब बेटा देखो, इसमें टोटल चार्ज कितने हो गए फिलहाल। देखो, ये ऑक्सीजन शेयरिंग नहीं हुआ है, एक एक सिलिकॉन से जुड़ा हुआ, तो 2 चार्ज। ये ऑक्सीजन शेयरिंग हो गया इस सिलिकॉन के साथ भी, इस सिलिकॉन के साथ भी, तो इसमें चार्ज नहीं होगा। इस ऑक्सीजन पे 2 चार्ज हो जाएंगे, इस पे भी एक चार्ज, इस पे भी एक चार्ज, और इस पे एक चार्ज हो जाएंगे। तो टोटल बेटा 3 ऑक्सीजन ऐसे थे, 1 2 और 3, जिसपे चार्ज नहीं है। 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन पे चार्ज है -2। टोटल -6 चार्ज आ गए। तो ये बेटा स्ट्रक्चर में ही क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से लिखेंगे साइक्लिक सिलिकेट, और छोटा वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे।
बेटा ये स्टेटमेंट लिख करके इस छोटा वाला डायग्राम सिर्फ ड्रॉ करना है। ओके बेटा, हो गया आपका यहाँ तक? ओके बेटा, चलो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट सिलिकेट पे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर और भी टफ होगा, बस उसको दिमाग में थोड़ा सा रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, चेन सिलिकेट, ठीक है। अब चेन सिलिकेट क्या होगा? लॉन्ग चेन बनेगा पॉलीमर टाइप का, जिसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला सेम होगा, बट उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं। चेन सिलिकेट में बी फर्दर क्लासिफाई इनटू सिंपल चेन एंड डबल चेन। सिंपल चेन और डबल चेन दोनों को मैं फोटो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इन केस ऑफ सिंपल चेन, टू कॉर्नर ऑफ ईच टेट्राहेड्रन आर शेयर, ठीक है, दो कॉर्नर शेयर होगा, ठीक है, एंड दे फॉर्म लॉन्ग टेट्राहेड्रन। तो जनरल फॉर्मूला आपका वही होगा जो साइक्लिक सिलिकेट का होगा, SiO3 एन टू ऑफ द पावर -2n। अब देखो बेटा, चेन सिलिकेट कैसा होता है। ये एक सिलिकेट का दो ऑक्सीजन शेयर हो रहा है, वही चीज लिखा हुआ था कि हर टेट्राहेड्रल यूनिट का दो दो शेयर होता है, इसको हम बोलते हैं सिंगल चेन सिलिकेट, ठीक है। तो आप ये चेन सिलिकेट लिख लो, डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, बस दिमाग में थोड़ा रखिएगा, ठीक है। चलिए बेटा, लिख लीजिए चेन सिलिकेट।
ओके बेटा, चेन सिलिकेट में देखो, नेक्स्ट है चेन सिलिकेट में भी 2 डायमेंशनल सीट सिलिकेट होता है। आपको बस जनरल फॉर्मूला याद रखना, कोई भी जनरल फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो 2 डायमेंशनल सीट सिलिकेट होता है, उस सिलिकेट में जो ऑक्सीजन एटम, तो क्या इन सच सिलिकेट 3 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं, ठीक है। और सच शेयरिंग फॉर्म इज 2 डायमेंशनल, जिसका फॉर्मूला होता है Si2O5 एंड -2। तो आपको बस ये जनरल फॉर्मूला लिखना है, बस ये 2 लाइन लिखना, आपको ज्यादा डायग्राम्स नहीं बनाने, ठीक है। अब चेन सिलिकेट और साइक्लिक सिलिकेट तक का डायग्राम याद रखिएगा। नेक्स्ट बेटा 2 डायमेंशनल सिलिकेट के बाद हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं 3 डायमेंशनल सिलिकेट, ठीक है। दिस सिलिकेट इन्वॉल्व ऑल द 4 ऑक्सीजन एटम इन शेयरिंग विद एडजेसेंट टेट्राहेड्रल एलिमेंट। एडजेसेंट सिलिकेट के साथ एक सिलिकेट के चारों ऑक्सीजन जब शेयर करने लगेंगे ना, तो वो जो डायग्राम बनेगा उसको हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल सिलिकेट। ओके बेटा, और 3 डायमेंशनल सिलिकेट के बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट बेटा देखो, आपका सिलिकेट खत्म हो गया, ठीक है। एक मिनट के समय देखो बेटा, फाइनल देख लो, ठीक है। 3 डायमेंशनल सिलिकेट में चारों शेयर करेंगे, कॉमन फॉर्मूला कुछ नहीं है इसका, ठीक है। ये डायग्राम तो पॉसिबल भी नहीं है बनाना, बस आपको याद रखना है कि इससे अगर थ्योरीज आए कि हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम विल बी शेयर फॉर द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द सिलिकेट। चार। चलो बेटा नेक्स्ट सिलिकॉन्स। देखो बेटा, ये सिलिकॉन नहीं है, हम लोग सिलिकॉन है ना, एटम है, ठीक, एलिमेंट है, ठीक है। सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन, ठीक है। ये है सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स क्या होता है हम समझते हैं, ठीक है। सिलिकॉन्स बेटा एक बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड का नाम है सिलिकॉन, जिसमें ऑक्सीजन सिलिकॉन और
देखो कैसे, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, ये जो बॉन्ड है ना बेटा, देखो यहाँ मैं कर्सर देखेंगे, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन के जो बॉन्ड होता है ना, इसको हम बोलते हैं सिलिकॉन्स। सिलिकॉन से बेटा क्वेश्चंस आ चुका है, ठीक है। इसका प्रिपरेशन स्ट्रक्चर किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सिलिकॉन्स, ठीक है। सिलिकॉन्स क्या है, एक सिलिकॉन ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बॉन्ड को कहते हैं। चलो हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको एकदम ये स्टार्ट से देखना बेटा कि सिलिकॉन्स कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है, ठीक है। सिलिकॉन्स आर द सिंथेटिक ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड। अब ये ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड क्या है बेटा, ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होना, ऑर्गेनिक एटम होना चाहिए, और सिलिकॉन एटम मिला करके अगर बना, अगर ऑर्गेनिक का कोई एटम और सिलिकॉन का एटम मिलके जो कंपाउंड बनाता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड, ठीक है। सिलिकॉन आर द सिंथेटिक ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड हैविंग रिपीटेड, एक रिपीट करेगा R2SiO यूनिट, इसमें जो यूनिट रिपीट करेगा वो R2SiO होगा बेटा। ऑर्गेनिक में R का मतलब मैंने आपको बताया था अल्काइल ग्रुप, मतलब कार्बन ग्रुप। अब देखो बेटा, कार्बन सिलिकॉन के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनो सिलिकॉन, ठीक है। यूनिट्स हेल्ड बाय SiO-Si लिंकेज, जो बनेगा यूनिट्स वो कैसे जुड़ा रहेगा, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन के साथ जुड़ा रहेगा। हम डायग्राम से भी देखेंगे, ठीक है। दिस कंपाउंड हैव द जनरल फॉर्मूला, अगर सिलिकॉन्स है तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, R2SiO, और यहाँ पर N रहेगा, वेयर R इज अल्काइल ग्रुप, अराइल ग्रुप, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड या ओपन कंपाउंड, ठीक है। ओके बेटा, अब फर्स्ट और सेकंड लाइन लिखिए पहले। ओके बेटा, यहाँ तो फर्स्ट सेकंड लाइन हो गया ना। अब देखो क्या है, सिलिकॉन कैसे बन रहा है यहाँ, अब देखो बेटा, अब लिखना नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए। द सिलिकॉन्स आर फॉर्म बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल, हाइड्रोलिसिस करना अल्काइल या अराइल ग्रुप का, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन्स एंड देयर सब्सिक्वेंट पॉलीमराइजेशन, द अराइल एंड अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो कुछ नहीं है, हम सिंपल सिलिकॉन्स बना रहे हैं, ठीक है। देखो क्या है, ये RCl है, जैसे मान लीजिए CH3Cl हो सकता है, C2H5Cl हो सकता है, अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड को सिलिकॉन के साथ आप सिंपल रिएक्शंस किए तो 3 टाइप का कंपाउंड बनेगा बेटा। देखो सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो एक बार बेटा देखो, यहाँ से देखो मैं कर्सर, एक R को लिया और 3 सिलिकॉन ले लेगा। ये R यहाँ पर है ना बेटा, कितने भी नंबर हो सकते हैं, 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। या तो सिलिकॉन के साथ 2R 2Cl आएगा, या सिलिकॉन के साथ 3R 1Cl आएगा, इन तीनों में से कोई भी कंपाउंड बन सकता है, ठीक है। अब बेटा देखो क्या है यहाँ पर, एक तो ये तरीका है, आप RSiCl बना लो, ठीक है। या दूसरा है, एक ग्रिग्नांट रिएजेंट होता है, हम पढ़ेंगे बाद में ऑर्गेनिक में, RMgCl होता है, इसको ग्रिग्नांट रिएजेंट बोलते हैं। इसको SiCl4 के साथ करो तो RSiCl3 बन जाएगा। इसका दो स्टोकियोमेट्री में 2 मोल ले लो तो R2SiCl2 बन जाएगा, और R3SiCl बन जाएगा। मतलब मेरा पहला स्टेप था बेटा, सिलिकॉन के साथ एक अल्काइल 3 क्लोरीन, 2 अल्काइल 2 क्लोरीन, या 3 अल्काइल 1 क्लोरीन जैसे कंपाउंड को बनाना। पहला स्टेप बेटा मेरा यही था, ठीक है। अभी कुछ नहीं लिखना, भी सिर्फ समझना, आपने ये बना लिया, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्या है, देखो
अब इसमें से आपको जो भी यूज करना आप यूज कर सकते, तीनों से सिलिकॉन्स बनेगा, ठीक है। हम मान लेते हैं इसमें क्या यूज किया, SiR2Cl2 वाला यूज किया, ये वाला बीच वाला कंपाउंड, हम इस कंपाउंड को ले लेंगे। अब बेटा एक से ज्यादा अगर कंपाउंड बन रहा है तो तीनों को अलग करने, देखो एक से ज्यादा कंपाउंड बन रहा है तो डेफिनेटली उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी कुछ तो अलग होगी। किसी में 1 क्लोरीन है, किसी में 2 है, किसी में 3 क्लोरीन है। तो मान लेते हैं किसी के मेल्टिंग पॉइंट अलग है, किसी के बॉइलिंग पॉइंट अलग है। तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उससे हम अलग कर लेंगे अपना अपना टेम्परेचर दे करके। तो मान लेते हैं मैंने एक अलग कर दिया इसे R2SiCl2 को, ठीक है। अब देखेंगे आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द सिलेंस डेरिवेटिव आर हाइड्रोलाइज्ड। सिलेंस इसको बोला गया, ये सिलेंस derivative are hydrolyzed and the hydroxide immediately condensed by the intermolecular elimination of water। मतलब बेटा ये जो सिलिकॉन के साथ 2R और 2Cl था ना, 4 बॉन्ड बना करके, इसको वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस किए तो क्लोरीन हट करके 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप लग गया, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ इमीडिएटली हाइड्रोलाइज एंड द हाइड्रोक्साइड इमीडिएटली कंडेंस बाय इंटरमोलिकुलर एलिमिनेशन ऑफ वाटर। अब ये बेटा क्या हम आपको समझाते हैं, द फाइनल प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड ग्रुप ओरिजिनली बॉन्डेड। अब बेटा जो सिलिकॉन्स बनाएगा ना वो टोटल डिपेंड करेगा ये OH ग्रुप कितना है। अब देखो बेटा यहाँ पर 2 क्लोरीन ग्रुप था तो 2 OH ग्रुप आया। अगर हम ये लास्ट वाला 3 क्लोरीन लेते ना तो 3 OH ग्रुप आता, 1 क्लोरीन लेते तो 1 OH ग्रुप आता, फिर हम उससे सिलिकॉन्स बनाएंगे। अभी कुछ नहीं लिखना है। अब देखो बेटा जो आप देखो ध्यान दीजिएगा, इस सिलिकॉन के साथ 2 OH और 2 R है। अब इसको देखो मैं लिख कैसे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ ताकि मैं रिएक्शंस को आपको समझा सकूं। एक R को ऊपर कर दिया, एक R को नीचे कर दिया, 2 H को हॉरिजॉन्टल कर दिया। ऐसे बेटा दूसरे यूनिट्स, बहुत सारे यूनिट्स आएंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो अब देखो बेटा जब ये दोनों मॉलिक्यूल साइड बाय साइड, एक वाटर मॉलिक्यूल में कर्सर देख रहे हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन होगा, मतलब नेगेटिव होगा, एक माइनस होगा। तो ये बेटा सिलिकॉन, इसका ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH दोनों हट गया तो इसका सिलिकॉन बचा ना। सिलिकॉन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन जो आपस में ये जुड़ गया ना, दैट इज कॉल्ड सिलिकॉन्स। यही मुझे बनाती, यही होता है सिलिकॉन्स। आया बेटा ये समझ में रिएक्शंस? बेटा अगर रिएक्शन समझ में आया तो मुझे रिप्लाई करो, फिर मैं आप लिखने का काम करोगे, ठीक है। क्या बात है, गुड। चलो बेटा अब आप लिखने का स्टार्ट करते हैं, ठीक है काम। अब एक एक पढ़ के लिखेंगे, ठीक है, पढ़ के लिखेंगे। पहला स्टेप मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पहला स्टेप था बेटा मेरा RSiCl बनाना, चाहे R 1 हो, 2 हो, 3 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब जितने Cl थे उसको हाइड्रोलिसिस कर दिया और उसको अरेंज करके वहां से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया और सिलिकॉन्स बन गए। बस 3 ही स्टेप के रिएक्शन थे। अब बेटा आराम से इसको लिखना स्टार्ट करिए। बेटा अराइल होता है जो साइक्लिक कंपाउंड होता है ना कार्बन का, उसको अराइल बोलते हैं। ये सब हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। स्टेप 1 एक ही तरीका है। स्टेप 1 में ना भी वही कंपाउंड बनाए जो स्टेप 2 में बनाए, बट तरीका अलग अलग है, रिएक्टेंट अलग अलग है।
ओके बेटा सो नेक्स्ट पेज देखते हैं, ठीक है बेटा। डिस्टिलेशन प्रोसेस कुछ नहीं होता है कि आपके एक से ज्यादा कंपोनेंट है ना, एक से ज्यादा कंपाउंड है ना, उसको एक एक कंपाउंड को अलग करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट बेटा, ये रिएक्शंस लिखो। बेटा इसके बारे में ना और थोड़ा सा बचा हुआ है जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आपको यहाँ तक सिलिकॉन समझ में आ गया ना, तो आज का बेटा आपका होमवर्क ये रहा, सिलिकेट सिलिकॉन से एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है क्योंकि अब आपको नेक्स्ट डीपीपी मिलने वाला है एक आध दो दिन में, और उसके बाद फिर ना और उसको सॉल्व करेंगे। आज का क्लास बेटा हम यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू बेटा।